हटबोरा गांदरबल में अलगांव संयंत्र पिछले 3 वर्षों से काम नहीं कर रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी धन बर्बाद किया गया है। हटबोरा शेरपथरी गांदरबल के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 से 3 साल पहले बनाया गया पृथक्करण संयंत्र अभी भी काम नहीं कर रहा है। एक स्थानीय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इसने केवल एक बार काम किया। उन्होंने कहा कि प्लांट के काम न करने से लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि गांदरबल शहर का कचरा यहां डंप किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब हवाएं चलती हैं तो सेग्रीगेशन प्लांट का कचरा उड़कर पास के खेतों में चला जाता है और उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्लांट केवल एक बार चालू हुआ था, क्योंकि उस समय निदेशक शहरी स्थानीय निकाय ने इसका दौरा किया था। इस संबंध में प्रतिनिधि के पास जो विवरण है उसके मुताबिक हालांकि नगर परिषद गांदरबल ने लाखों रुपए की लागत से यहाँ सेग्रीगेशन प्लांट का निर्माण कराया है। इसको लेकर शहर के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अब पूरा शहर साफ सुथरा दिखेगा। मैं मुजफ्फर अहमद भट्ट यहाँ इलाके शेरपथरी हकीमुंड गांदरबल में रहता हूँ। हम यहाँ पूरे हकीमुंड, हरन, शालाबुग, हदबुरा, कसन, गुलरहमान के रहने वाले यहाँ बस्किंदार है। जो ये हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट म्युनिसिपल कमेटी ने हमारे न तो पंचायत महकमे से न तो किसी भी हमारी किसी यहाँ जो हमारी मस्जिद कमेटी है किसी से कंसल्ट लेकर खुद ही वो गुंडागर्दी करके यहाँ पे उन्होंने ये डाल दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है यहाँ पे न तो ये काम का है न काज का है। ये उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए अपनी पेमेंट निकाल दी है और ये रखा है यहाँ पे हमारी बदबू जो ये हमारी यहाँ बस्ती है, इस बस्ती को खराब और बर्बाद करने के लिए रखा है। मेरा नाम एजाज अहमद शाह है, मैं सरपंच हल्के हरन, और जो मेरे दाएं साइड बैठे हैं ये मोहम्मद अशरफ है जो कि सरपंच हदबुरा है। हमारा यहाँ जो आने का मकसद है, जो लोगों का जो जमाड़ा यहाँ पर है, ये एक ही मकसद है। यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी वालों ने जो भी कूड़ा करकट डालना शुरू किया है यहाँ इस ज़मीन में, बेस अगर हम देखेंगे ये पंचायती लैंड है जो हल्के हदबुरा को आती है। जो उसका कंसर्न सरपंच है वो मोहम्मद अशरफ है। और हमने मोहम्मद अशरफ, यहाँ पर ये प्लांट बनना शुरू हो गया तो हमने मोहम्मद अशरफ से बात की कि यहाँ पर आपने इनको एनओसी दी। ये 4 हलकों पे मुश्तमिल है, इसके 4 सरपंच आते हैं, शालबुग, हरन और हदबुरा। मगर किसी भी सरपंच ने इसकी एनओसी वागुजार नहीं की। फिर एक गुंडागर्दी के तहत इसको बनाया गया। अगर हम देखेंगे ये जो लैंड है ये किसके लिए रखी गई थी गवर्नमेंट ने, इसके आसपास करोड़ों कनाल हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। इस एग्रीकल्चर लैंड में जब भी फ्लड का खतरा रहता था तो गवर्नमेंट या यहाँ के लोकल जो हमारे रहते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो इस यहाँ पर पानी डालते थे और जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको बचाने के लिए। इस संबंध में प्लांट का विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि प्लांट में कोई काम नहीं हो रहा। मशीनों के लिए जरूरी तेल के नाम पर भी पैसे निकाले जा रहे हैं, हालांकि संयंत्र निष्क्रिय है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब प्लांट का निर्माण कराया गया तो पहले तो हमें विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि प्लांट नहीं चलने से कूड़े की दुर्गंध चारों ओर फैल गई। जब हवा चलती है तो सारा कचरा क्रिकेट के मैदान में चला जाता है, जबकि इस प्लांट के आसपास बस्ती के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ नवादा विद्यालय स्कूल भी हैं। इस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अब बदबू से परेशान हैं। सरपंच हल्का हदबुरा है, ये जो लोकेशन है ये मेरे हल्के में पड़ती थी। जब इन्होंने यहाँ काम शुरू किया था तो मैं उस बार यहाँ आया, मैंने इनको बोला जो ये सेग्रीगेशन शेड बन रहा है यहाँ, मैंने इनको बोला था कि आप यहाँ क्या बना रहे। इन्होंने बोला कि हम यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यहाँ कोई हमने सुना था कि कोई म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट यहाँ डंपिंग साइड बना रही थी। जब हमने एतराज किया था उस टाइम हमने बोला ना कोई आपके पास एनओसी है ना कुछ। इन्होंने बोला हम यहाँ एक प्लांट बना जा रहे हैं जिसमें जो भी कचरा यहाँ से आएगा लोकल एरिया का। इन्होंने उस टाइम ये नहीं बोला था कि इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का जो सेग्रीगेशन जो एक कचरा निकल रहा है वो यहाँ आएगा। इन्होंने बोला ये खाली जो ये इसके आसपास जो हल्के है उनका है। हमने इनको बोला कि आपके पास कोई परमिशन है, किसी ने एनओसी दी है, उसके बदले जो म्युनिसिपलिटी का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसने एसएचओ के पास मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी डाली थी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस संबंध में एक जांच कमेटी का गठन किया जाए, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।